ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मुंडे रिवीजन कर रहे हैं जी। और आज बाबा ने एक तो समय का महत्व बताया है। हम्म। ये जो समय अंतिम समय चल रहा है, पिछड़ी का समय चल रहा है, तो सबको वापस घर भी जाना है और इसलिए बाबा बोलता है कि किसी की नाम रूप में बुद्धि नहीं फंसनी चाहिए। तो पूरी मुरली आज याद के ऊपर है कि बाबा बोलते हैं कि याद से ही आत्मा सत्व प्रधान बनती है। तो अपने को आत्मा समझ और आत्मा भाई भाई समझ के याद करना है बाबा को। तो बाबा बोलता है याद से तुम्हारे सब पाप भी कटेंगे। तो खास इसके ऊपर बाबा ने मुरली चलाई पाल भाई आज, और आबू की महिमा बताई आज बाबा ने कि आबू है सबकी सदगति का स्थान। आदम बोलते ना, तो बाबा बोलता आदम जो ब्रह्मा है यहाँ बैठ के सबकी सदगति करता है। तो बाबा बोलते हैं आप एक बोर्ड भी बना के लगा सकते इसका कि सदगति का स्थान किस तरह यहाँ पर आबू है। तो इसके ऊपर पूरी मुरली आज चली पाल भाई। तो आप थोड़ा डिटेल में बताएंगे किस तरह बाबा का फोकस है आज की मुरली पर। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज हम लोग 27 सितंबर 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं। जी। आज बाबा ने खास याद के ऊपर बोल रहे हैं और आबू की महिमा के ऊपर बोला है। जी बिल्कुल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे तुम सबको याद की मेहनत करनी है। बिल्कुल। इस चीज की मेहनत करनी है? याद की। याद में ही मेहनत है। जी। बाबा ने आज कहा, बाबा जो है ना जी, सम्मुख सुनते हो बोलता है और गर्म गर्म हलवा खाते हो। ये ज्ञान जो है बाबा आज हलवा बोलता है। सबसे जास्ती गर्म हलवा कौन खाता है? ब्रह्मा। यह उनके बाजू में बैठे हैं, झट सुनते हैं और धारण करते हैं, फिर यही उच्च पद पाते हैं। फिर इनका ही बैकुंठ में साक्षात्कार भी होता है। यहाँ भी उनको ही देखते हैं इन आंखों से, किसको? ब्रह्मा को। शिव बाबा की प्रवेशता होती है उसमें। बाप पढ़ाते तो सबको है, बाकी है याद की मेहनत। बराबर समझ में आ गया? ब्रह्मा बाबा के बाजू में शिव बाबा की आत्मा आके परमात्मा बैठते हैं। जी। पढ़ाते तो सबको है, लेकिन बाकी है याद की मेहनत। इसलिए बाबा ने आज कहा मीठे बच्चे याद की मेहनत तुम सबको करनी है। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। जी। बाप प्रतिज्ञा करते हैं तुम याद करेंगे तो पापों से मुक्त कर दूंगा। बाप ही पतित पावन सर्वशक्तिमान अथॉरिटी है, उनको वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। वह सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं और सभी वेदों शास्त्रों आदि को जानते हैं, तभी कहते हैं इनमें कोई सार नहीं है। गीता में भी कोई सार नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा, क्या कहा? तुम अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो सब पापों से मुक्त कर दूंगा। जी। फिर बाबा ने कहा सर्व की सदगति का स्थान कौन सा है जिसके महत्व का सारी दुनिया को पता चलेगा? जी। जरूर पता चलेगा। देखिए अभी कॉन्फ्रेंस शिविर हो रहे हैं, 3-3, 4-4 जगह, 5-5 जगह कंटिन्यूअस, कितनी संख्या में आ रही जी, खूब से हो। तो बाबा ने कहा सर्व की सदगति के स्थान कौन सा है जिसके महत्व का सारी दुनिया को पता चलेगा? बाबा ने कहा आबू भूमि है सबकी सदगति का स्थान। तुम ब्रह्मा कुमारी के सामने ब्रैकेट में कोष्टक में लिख सकते हो कि यह सर्वोत्तम तीर्थ स्थान है। सारे दुनिया की सदगति यहाँ से होनी है। सर्व का सदगति दाता बाप और आदम अर्थात ब्रह्मा यहाँ पर बैठकर सबकी सदगति करते हैं। आदम अर्थात आदमी, वह देवता नहीं है, उसे भगवान भी नहीं कह सकते। मालूम है? न आदम आदमी है, न भगवान है। लक्ष्मी नारायण है देवता। समझ में आया? उसको देवता नहीं कह सकते आदम को। फिर बाबा ने आज कहा है खास योग में जब बैठते हैं तो यहाँ शरीर टच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर एक की अवस्था में योग में रात दिन का फर्क है। कोई बहुत अच्छा याद करते हैं, कोई बिल्कुल याद नहीं करते हैं। जो बिल्कुल याद नहीं करते हैं उसको बाबा कहता है पाप आत्मा है, क्योंकि पाप नहीं करते उनके, तमो प्रधान। और जो याद करते हैं वह हो गए पुण्य आत्मा, सतो प्रधान। तो कम याद करने वाले में और अच्छा याद करने वाले में ये फर्क है, बहुत फर्क हो गया। बाबा बोलता है, बाबा ने कहा बाप ने समझाया है तुम जब मेरे से वर्षा पाते हो तो 21 जन्म तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, क्योंकि वहां रावण है ही नहीं। ईश्वरीय राज्य
वह है ईश्वरीय राज्य जो अब ईश्वर स्थापन कर रहे हैं। जी। बच्चों को बाप समझाते रहते हैं शिव बाबा को याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनो। स्वर्ग शिव बाबा ने स्थापन किया है ना, तो शिव बाबा को और सुख धाम को याद करो। पहले पहले शांति धाम को याद करो तो चक्र भी याद आ जाएगा। जी, समझ में आया? जी बिल्कुल। फिर बाबा ने कहा द्वापर युग जब शुरू होता है तो द्वापर के सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 युग है। लेकिन द्वापर के बाद माया कहता है माया के वंडर्स होते हैं, और ये स्वर्ग हेवन है, वो ईश्वरीय वंडर है जो बाप अभी स्थापन कर रहे हैं, अभी बाप द्वारा स्थापन हो रही है। फिर बाबा ने कहा आज जैसे तीर्थ के लिए आबू को याद किया ना बाबा ने, मनुष्य सब जैसे सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता है वैसे सर्व तीर्थों में श्रेष्ठ आबू तीर्थ है। तो मनुष्य पढ़ेंगे तो अटेंशन जाएगा, उनका ध्यान जाएगा। सारे वर्ल्ड के तीर्थों में यह है सबसे बड़ा तीर्थ जहाँ बाप बैठ सबकी सदगति करते हैं। तीर्थ तो बहुत हैं, गांधी की समाधि को भी तीर्थ समझते हैं, सब जाकर वहाँ फूल चढ़ाते हैं क्योंकि उनको कुछ पता नहीं है। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। यह पढ़ाई भी सहज है, कुछ भी खर्चा नहीं लगता है। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, पाई का भी खर्चा नहीं है। जी। मम्मा भी 1 पाई भी नहीं लाई, कोई खर्चा नहीं लगा है, फिर भी नंबर 1 चली गई। बिगर कौड़ी खर्चा पढ़कर कितनी होशियार नंबर 1 बन गई, राजयोगिनी बन गई मम्मा जैसी, और कोई भी नहीं निकली है। बाप कहते हैं बाप आत्माओं को ही बैठ पढ़ाते हैं, आत्माओं को ही राज्य मिलता है, आत्मा ने ही गंवाया है। इतनी छोटी सी आत्मा कितना काम करती है, बुरे तक बुरा काम है विकार में जाना। फिर बाबा ने कहा सन्यासी लोग हठ योग सिखलाते हैं, चिन्मयानंद के पास कितने जाते हैं। अगर चिन्मयानंद एक बार कह दे कि सचमुच भारत का प्राचीन राजयोग सिवाय बाप के, सिवाय बीके के कोई समझा नहीं सकते हैं तो बस भीड़ लग जाए। परंतु ऐसा कायदा नहीं है जो अभी यह आवाज हो। कब? जब ये मुरली चली थी 1969 के पहले। फिर बाबा ने कहा तुम यहाँ 5 विकारों को जीतने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम विजय के लिए, वह विनाश के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। दोनों काम इकट्ठा होना है, दोनों काम, विनाश भी स्थापना भी, दोनों काम इकट्ठा होगा ना, बाबा कहता है। फिर बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा बोलता है बाप को हम याद करते हैं फिर भी भूल जाता हूँ। सबसे जास्ती मेहनत इनको करनी पड़ती है। किसको? ब्रह्मा बाबा को। युद्ध के मैदान में जो महारथी पहलवान होते हैं, जैसे हनुमान का मिसाल है, तो उनकी ही माया ने परीक्षा ली क्योंकि वह महावीर था। जितना जास्ती पहलवान उतना जास्ती माया परीक्षा लेती है। तूफान जास्ती आते हैं। बच्चे लिखते हैं बाबा हमको यह होता है, बाबा कहते हैं यह तो सब कुछ होगा। बाबा रोज समझाते हैं खबरदार रहना। लिखते हैं बाबा माया बहुत तूफान लाती है। तो फिर बाबा ने कहा कोई कोई देह अभिमानी होते हैं, वो लोग बाबा को बताते भी नहीं है, फिर उसे अंदर अंदर घुटते रहता है, फिर विकार बढ़ जाता है। फिर बाबा ने कहा आत्मा पवित्र होने से फिर शरीर भी पवित्र मिलता है। फिर बाबा ने कहा अभी जब ब्रह्मा की संतान हो तो भाई बहन हो, फिर परम धाम में आत्मिक शिव बाबा के संतान के नाते भाई भाई हो। तो अब बाबा कहते हैं, बाप समझाते हैं अपने को भाई भाई समझो। फिर सतयुग में नया संबंध शुरू होगा, वहाँ साला, चाचा, मामा आदि बहुत संबंध नहीं होते, संबंध बहुत हल्का होता है, फिर बढ़ता जाता है। तो बाप कहते हैं अभी भाई बहन भी नहीं, भाई भाई समझना है, नाम रूप भी निकल जाना है, नाम रूप से भी निकल जाना है। बाप भाइयों को ही पढ़ाते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा है तब भाई बहन है। श्री कृष्ण खुद बच्चा हुआ भाई कैसे बनाएंगे? बाबा ने कहा गीता में ये सब बातें लिख दी है। फिर बाबा ने कहा है जो यहाँ भी कम बुद्धि वाले हैं वो इतनी धारणा कर न सके, इसलिए बाप कहते हैं यह तो बहुत सहज है। अपने को आत्मा समझो, बेहद के बाप को याद करो। पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब संगम है। तुम ही देवी देवता थे यह जानते हो, जब इनका राज्य था तब और कोई धर्म नहीं था। किनका राज्य था? लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था, तब और कोई धर्म नहीं था। अभी तो इन्हों का राज्य है नहीं, बाबा ने कहा। अब बाप स्थापन कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा है अब पिछाड़ी का समय है, वापस घर चलना है, इसलिए बुद्धि नाम रूप से निकाल देना है। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह अभ्यास करना है, देह अभिमान में नहीं आना है।
देह अभिमान समझ में आ गया ना। जी। हर एक की अवस्था में रात दिन का फर्क है, इसलिए अलग अलग बैठना है, अंग से अंग न लगे। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। जी। फिर बाबा ने आज कहा है, बाप के प्यार में अपनी मूल कमजोरी को कुर्बान करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। बाप दादा देखते हैं अभी तक 5 ही विकारों के व्यर्थ संकल्प मेजॉरिटी के चलते हैं। ज्ञानी आत्माओं में भी कभी कभी अपने गुण व विशेषता का अभिमान आ जाता है। हर एक अपनी मूल कमजोरी व मूल संस्कार को जानता भी है। उस कमजोरी को बाप के प्यार में कुर्बान कर देना, यही प्यार का सबूत है। स्नेही व ज्ञानी तू आत्माएं बाप के प्यार में व्यर्थ संकल्पों को भी न्यौछावर कर देती है। जी, समझ में आया। आज सदगुरुवार श्राद्ध का भोग लगा था, तो वतन में सारे हमारे पूर्वज इकट्ठे हुए थे। जी। तो बाप दादा ने एडवांस पार्टी के पूर्वज आत्माओं को पूछा कितना स्थापना का कार्य पूरा हो गया है। तो हमारे पूर्वज आत्माओं ने कहा 80% से ज्यादा स्थापना का कार्य पूरा हो गया है। बिल्कुल, ये रिपोर्ट आज बाबा ने दी। और कल मोहिनी दीदी मधुबन निवासियों से मिल रही थी, तो एक बहुत अच्छी बात बताई। ये पढ़ाई है तो परीक्षा अवश्य आएगा, तब तो क्लास 4 से 5 में जाएंगे, 8 से 9 में जाएंगे। ये बात मैंने डाला वीडियो यूट्यूब, ये बात उन्होंने बताई है। अच्छा बताया उन्होंने। तो बाबा ने कहा, स्नेही व ज्ञानी तू आत्माएं बाप के प्यार में व्यर्थ संकल्पों को भी न्यौछावर कर देती। जी। आज का स्लोगन बाबा ने कहा, स्वमान की सीट पर स्थित रह सर्व को सम्मान देने वाले माननीय आत्मा बनो। जी। स्वमान की सीट पर अगर हम स्वयं स्थित रहेंगे तो निर्माण बन जाएंगे। निर्माण बनेंगे तो सर्व को सम्मान देंगे। तो हम सर्व को सम्मान देंगे तो सामने वाला ऑटोमेटिक हमको मान देगा, हम भी माननीय बन जाएंगे। स्वमान आपको निर्माण बनाएगा, निर्माण रह करके आप दूसरे को सम्मान देंगे, सम्मान देंगे तो सामने वाला भी आपको मान देगा, अर्थात माननीय समझेगा। ठीक है भाई साहब। ओम शांति। ओम शांति।